मैं चित्रंजन कुमार, स्वागत है आप सभी लोगों को अपना ही चैनल कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में। देखिए, किसी भी एग्जाम को अगर तैयारी करना है जैसे 9th 10th 11th 12th या कॉम्पिटिटिव जैसे बिहार पुलिस, ग्रुप डी, बीपीएससी, सीजीएल, दुनिया का कोई भी एग्जाम, अगर किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले सबसे पहले उसका सिलेबस को जानिए, पाठ्यक्रम को जानिए, तब जाके आपको तैयारी करने में आसान हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपको घर का निर्माण करना है, तो घर का निर्माण करना है तो घर का निर्माण करने से पहले घर का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, बनावट क्या होगा, आप उसमें कितना रूम रखिएगा, डाइनिंग रूम कहाँ होगा, सीढ़ी कहाँ होगा, ये जितना भी सारी जो बेस जो बात है वो सबसे पहले आपको तैयार रखना पड़ेगा। उसके बाद में आप 2 तल्ला बनाइए या 4 मंजिला बनाइए, इसके पुट्टी लगवाइए या फिर टाइल्स लगवाइए। सबसे पहले उसको बेस तो तैयार करिए, बेस तो आपको मालूम रहना चाहिए कि इतना इतना काम करना है। उसी प्रकार से आपको एग्जाम की तैयारी करना है तो सबसे पहले सिलेबस जानिए। सिलेबस जानिएगा आपको बहुत आसान काम हो जाएगा कि इस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न होता है। जैसे मान लिया क्लास 10th की बात की जाए तो क्लास 10th में बहुत सारा स्टूडेंट के यही मालूम नहीं है कि क्लास 10th में कितना सब्जेक्ट होता है और कौन कौन सब्जेक्ट का नंबर जुड़ता है और कौन कौन सब्जेक्ट का नंबर नहीं जुड़ता है, कौन कौन सब्जेक्ट को कितनों भागों में बांटा गया, ये सब के बारे में पता ही नहीं है। इसलिए आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का सिलेबस को हम डिटेल से बताएंगे। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्लास 10th में 6 विषय होता है जी। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। अगर हिंदी में कहें तो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्लास 10th में पहला सब्जेक्ट है जी, क्या है? 6 सब्जेक्ट है जी। क्लास 10th में कितना सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब क्या? विषय। आपको क्लास 10th में जी 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। 6 सब्जेक्ट का नाम हम लिख दे रहे हैं। जैसे मैथ यानी क्या? मैथ मतलब क्या होता है? गणित। दूसरा हो गया क्या? साइंस। दूसरा साइंस, साइंस से मतलब जानते ही होंगे क्या? विज्ञान। और तीसरा होता है जी सामाजिक विज्ञान। तीसरा हो गया सोशल साइंस। सोशल साइंस यानी क्या? सामाजिक विज्ञान। देखिए, सामाजिक विज्ञान को हम लोग कहीं कहीं सोशल स्टडीज भी रहेगा, कहीं कहीं शॉर्ट में एसएसटी भी लिखा हुआ रहता है। और चौथा है जी हिंदी। हिंदी में हिंदी हो गया जी। और होता है संस्कृत। और लास्ट में बस के क्या है? इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। इंग्लिश यानी अंग्रेजी। ये जो भी सब्जेक्ट का नाम है जी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, या आपको 6 विषय आपको पढ़ना है क्लास 10th में। अब हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जो मैथ है जी, वो मैथ का कोई भाग नहीं बताया गया। मैथ सिंगल है, अपने आप से मतलब रखता है जी। दूसरा है साइंस यानी कि विज्ञान। साइंस है। दूसरा में क्या है? दूसरा में है जी साइंस, SCIENC। साइंस को हम लोग क्लास 10 के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन बांटते हैं जी? एक हो गया फिजिक्स, एक हो गया बाबू फिजिक्स, दूसरा हो गया क्या? केमिस्ट्री। और तीसरा हो गया
बायोलॉजी। अब इसको थोड़ा सा हिंदी देख लेते हैं। फिजिक्स का मतलब होता है जी भौतिकी, भौतिकी, और केमिस्ट्री का मतलब रसायन, रसायन शास्त्र। अब बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, जीव जीव विज्ञान। अगर इसको पिता पूछे तो भौतिकी कौन हो जाएगा, न्यूटन, केमिस्ट्री के लेबोजियर, और जीव विज्ञान के अगर इसको पिता पूछते जी तो फिजिक्स कौन हो जाएगा जी, न्यूटन, केमिस्ट्री के लेबोजियर, लेबोजियर, अब जीव विज्ञान के तो अरस्तु। इसको ट्रिक है जी, गर्मी के समय में ज्यादा जो घर लोग बोलते हैं कि लाओ ना खाना ना लाओ सत्तू लाओ, अरे सत्तू लेके आओ, तो अरे यानी कि आर सत्तू। चलिए आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तीसरा हमारा था जी, तीसरा सब्जेक्ट था क्या है, तो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, सोशल सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को जी 5 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए, पहला है जी हिस्ट्री, पहला हो गया क्या हिस्ट्री, दूसरा क्या है, दूसरा हो गया ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, और तीसरा हो गया जी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, और चौथा हो गया क्या इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, और पांचवा हो गया जी डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। इसको हिंदी देख लेते हैं। हिस्ट्री का मतलब होता है जी, हिस्ट्री का मतलब होता है क्या, इतिहास, इतिहास। ज्योग्राफी का मतलब होता है जी भूगोल, भूगोल, और पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र। और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। और डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब होता है आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। आप देखिएगा ज्योग्राफी का जो बुक होता है जो एनसीईआरटी का, वो ज्योग्राफी का जो बुक है, ज्योग्राफी के बुक के लास्ट में इसको ऐड किया गया है, आपदा प्रबंधन को इनमें ऐड किया गया है। तो जो भी है सब्जेक्ट इसको पता रखना पड़ेगा कि मैथ का कोई सब्जेक्ट ना है, साइंस को 3 हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी। और देखिए चौथा हो गया हिंदी जी, चौथा क्या हो गया तो हिंदी, चौथा हो गया हिंदी। हिंदी के आप लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, एक तो हिंदी हो गया प्लस क्या, प्लस हिंदी ग्रामर, यानी कि हिंदी, हिंदी प्लस क्या है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। और पांचवा हो गया जी क्या, संस्कृत। तो इसको आप लोग बांट सकते हैं संस्कृत, संस्कृत प्लस संस्कृत, संस्कृत व्याकरण। और लास्ट में बच गया जी अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। छठा क्या हो गया जी अंग्रेजी, अंग्रेजी प्लस अंग्रेजी क्या अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश प्लस इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश प्लस इंग्लिश ग्रामर।
ये जितना भी सब्जेक्ट का विस्तार दिया गया है जी, आपको माइंड में याद रहना चाहिए। मैथ के नहीं भाग है, साइंस के 3 भाग में बांट दिए, सोशल साइंस के 5 भाग में बांट दिए, हिंदी के हिंदी, हिंदी व्याकरण, संस्कृत के संस्कृत, संस्कृत व्याकरण, और अंग्रेजी के अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण। आप देखिए एग्जाम में आपको नंबर कैसे कैसे पूछेगा। देखिए 6 विषय जो है ना जी, उस सब विषय में से 100 नंबर पूछेगा, यानी 100 नंबर के हो गया क्या, 100 नंबर के मैथ, 100 नंबर के साइंस, 100 नंबर के सोशल साइंस, और 100 नंबर के क्या, हिंदी, और 100 नंबर के संस्कृत, और 100 नंबर के इंग्लिश। जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 600। 100, 200, 300, 400, कितना गया जी, 3, 600। यानी कि जितना भी सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सब के नंबर का होता है जी, 100 नंबर का होता है। परंतु एक में जो इंग्लिश है बाबू, इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता। बिहार बोर्ड में क्लास 10th में इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है। इंग्लिश में बिल्कुल 100 में 100 ले लाइए, परंतु इंग्लिश का नंबर नहीं जुटेगा। परंतु हमको इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि कुछ ऐसा वैकेंसी है जी, अगर इंग्लिश में नंबर कम हो गया तो मैं भारे नहीं देगा। अगर हमारे पड़ोस की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, तो झारखंड में इंग्लिश जुड़ता है और संस्कृत नहीं जुड़ता है, परंतु बिहार बोर्ड में संस्कृत जुड़ता है, इंग्लिश नहीं जुड़ता है। आप देखिए एक में 2 सब्जेक्ट है बाबू, साइंस और कोई चीज, सोशल साइंस, ये होगा आपका 80 नंबर के। देखिए मैथ हो गया, मैथ, हिंदी और संस्कृत, आपको कितने नंबर की, आपको होगा 100 नंबर के। 100 कितना होगा, 200, 300, 300 हो गया। और आपको 80 नंबर के होगा कौन चीज, 80 नंबर के आपको होगा साइंस, और 80 नंबर कौन चीज होगा, सोशल साइंस। 20 नंबर कहाँ चल गया, तो एक नाम सुना होगा, प्रेडिकल, 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 यानी कि 20 नंबर, यानी 20 नंबर साइंस के और 20 नंबर सोशल साइंस के, यानी 40 नंबर कहां से मिलेगा, आपको स्कूल द्वारा दिया जाएगा, कोची के रूप में, प्रेडिकल के रूप में। और बाकी इंग्लिश समझ गए ना, मैथ हो गया 100 नंबर के, संस्कृत भी 100 नंबर के, इंग्लिश भी 100 नंबर के। आपको एग्जाम दे जाइएगा तो साइंस होगा 80 नंबर के, सोशल साइंस होगा 80 नंबर के, 20 नंबर कहां से मिलेगा, 20 नंबर आपको बाबू स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। कौन सी के रूप में, तो प्रेडिकल के रूप में। यह स्कूल का काम है कि 20 में आपको 20 देगा कि 19 देगा कि 18 देगा, ये सब औसतन अगर एवरेज अगर माना जाए तो लगभग 18 दे दिया जाता है। बाकी इस पर आपको डिपेंड करना है। एक बात और ध्यान दीजिए, ये सब नंबर में 600 को तो हुआ ना जी, तो 600 नंबर में किसको नंबर नहीं जुटा, तो इंग्लिश के 100 नंबर नहीं जुटा। तो 600 में से 100 चल गया तो कैसे बचा, 500, यानी आपको 500 को पर फोकस करना है। और 500 में अगर आप कम से कम 150 ले लाते हैं, कितना ले लाते हैं, 150, अब कराइएगा थर्ड, 150 से लेके 224 तक जी थर्ड कहलाता है, और 224 से लेकर के 299 तक क्या कहलाता है, सेकेंड, और 300 से लेकर जहां लगे कुछ कहलाएगा, फर्स्ट लाएगा। परंतु सब विषय में आपको कम से कम प्लस होना चाहिए। मान लिया जाए किसी को 150 है, परंतु कोई एक आध विषय में क्रॉस लग गया तो फेल हो जाएगा जी। मान लिया आपको मैथ में आ गया 100 में 100 और संस्कृत में फेल होगी, तो आप फिर थर्ड सेकंड फर्स्ट नहीं कहलाइएगा, फेल हो जाइएगा। यानी सब विषय में कम से कम 30 प्लस रहना चाहिए। अगर आपको थर्ड का नंबर आ भी जाता है, सेकंड का नंबर आ भी जाता है, फर्स्ट का नंबर आ भी जाता है, अगर कोई क्रॉस लग गया तो आप फेल कहलाइएगा। यानी कम से कम कितना लाना है, 30। और हम लोग को 30, हम लोग को बहुत ज्यादा लाना है, समझे कि नहीं। हम उम्मीद करते होंगे कि आपको ये जो सिलेबस है आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से पुनः कहना चाह रहा हूं कि आपको एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले सिलेबस को बढ़िया से जान लीजिए कि हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट कितना नंबर के है, कौन सब्जेक्ट का नंबर नहीं जुटेगा, एग्जाम में कितना नंबर के कौन कौन सब्जेक्ट पूछेगा, कौन कौन सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया, ये सब जानना बहुत जरूरी है। आप तैयारी करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।